एक ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद बुरी तरह भारतीय पारी लड़खड़ा गई थी, लेकिन फिर उसके बाद आखिरी 10 ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने तूफानी अर्धशतक ठोकर भारत की वापसी करवाई। लेकिन फिर उसके बाद इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों का आया तूफान, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस रोमांचक मुकाबले में किया कमबैक। तो क्या है चौथे टी20 मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और भारतीय टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आए, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। पहले ओवर में भारतीय टीम 12 रन बना लेती है, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे ओवर में संजू सैमसन आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 12 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा आते ही 0 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 12 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी उस ओवर की आखिरी गेंद पर 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत के 12 रन के स्कोर पर ही 2 ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं। यहां से भारतीय पारी बुरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाजों पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आदिल रशीद को स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में 29 रन पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 57 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद रिंकू सिंह का साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। रिंकू सिंह एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और शिवम दुबे भी आते ही शानदार छक्का लगाते हैं। जैसे इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी रिंकू सिंह 30 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 79 रन के स्कोर पर रिंकू के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद दुबे का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हार्दिक पांड्या शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, दूसरे छोर पर शिवम दुबे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज भारत को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद ये और तेजी से रन बनाने लगते हैं। आखिरी के 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। पहले हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वो 53 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को हार्दिक के रूप में 166 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं। तभी दूसरे छोर पर शिवम दुबे भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन अक्षर पटेल 5 रन के स्कोर पर एक छोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 180 रन के स्कोर पर अक्षर के रूप में 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे भी आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में 53 रन पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 181 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाती है और जवाब में 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल सोल्ट और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। लेकिन इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन फिर उसके बाद रवि बिश्नोई आते ही 39 रन के स्कोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 62 रन के स्कोर पर पहला झटका देते हैं। फिर उसके बाद फिल सोल्ट का साथ निभाने कप्तान बटलर आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अक्षर पटेल फिल सोल्ट को भी 23 रन पे आउट करके इंग्लैंड को 65 रन के स्कोर पर दूसरा झटका देते हैं। फिर जोस बटलर का साथ निभाने हैरी ब्रूक्स आते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी करते हुए बटलर को 2 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 67 रन के स्कोर पर तीसरा झटका देते हैं। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक्स और लिविंगस्टन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज रन बना रहे थे, लेकिन तभी लिविंगस्टन को हर्षित राणा जो सब्स्टिट्यूट आए थे वो 9 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 95 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका देते हैं। अब यहां से इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर जाती जा रही थी और आखिरी 38 गेंदों पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 68 रन चाहिए थे। हैरी ब्रूक्स एक छोर पर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और जैकोब बैथल उनका साथ निभा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद हैरी ब्रूक्स ने हर्षित राणा के एक ओवर में काफी रन बटोर लिए थे। फिर उसके बाद अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को चौका लगाकर हैरी ब्रूक्स ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। लेकिन फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 51 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक्स को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 129 रन पर 5वां झटका दिया और हैरी ब्रूक्स के आउट होने के बाद क्रेज को भी 0 रन के स्कोर पर उसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आउट करके इंग्लैंड की टीम को 133 रन पर छठा बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद जैकोब बैथल भी 6 रन पर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जोफ्रा आर्चर आते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई उनको 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और भारतीय टीम 146 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम के 8 विकेट गिरा देती है। अब आखिरी 15 गेंदों पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। ओवरटन और आदिल रशीद बल्लेबाजी कर रहे थे और अब आखिरी 2 ओवर में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन हर्षित राणा ने 19वां ओवर अच्छा फेंका, जिस वजह से अब आखिरी ओवर में इंग्लैंड की टीम पर पूरी तरह से प्रेशर आ चुका था और आखिरी ओवर में भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज करके सीरीज को अपने नाम कर लिया है।